स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। तो हम जो है कवर कर रहे थे एनर्जी से जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। आज हम उससे आगे के सवाल को देखेंगे। देखिए काफ़ी सारे सवाल जो हैं एनर्जी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो इसलिए ये जो है सेकंड क्लास है आपकी एनर्जी की। तो डिस्कस करते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है आपका, अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, कौन सी राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलय कर कौन सा विभाग बनाया गया है। यानी ये जो दो एजेंसी हैं REDA और RSPCL, इन दोनों को मिलाकर कौन सा जो है विभाग बनाया गया है। ऑप्शन है आपके राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड या फिर अक्षय ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय ऊर्जा विकास निगम। अब देखिए अक्षय ऊर्जा भी अगर आपको याद है तो भी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा विकास निगम है या निगम लिमिटेड है। तो आपको इसमें याद रखना है इसका जो नाम है वो है आपका राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ना कि विकास। तो इसमें विकास नहीं आएगा बीच में, इसमें आएगा आपका राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो देखिए 2 और 3 में यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसमें, तो लास्ट में क्या है इसमें लिमिटेड। अगला सवाल है RRECL का पूरा रूप है। आपके ऑप्शन है राजस्थान रूरल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड या फिर रूरल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। RRECL इसकी फुल फॉर्म हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप देखिए इसके RR का मतलब हो गया राजस्थान रिन्यूएबल, ठीक है, E का मतलब हो गया यहाँ पे एनर्जी, CL है आपके कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण REDA की स्थापना हुई। आपके ऑप्शन है यहाँ पे 85 में, 88 में, 1984 में या फिर 1989। तो जो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण जो है इसकी स्थापना हुई थी आपके 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1985। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में गैर परंपरागत, कौन से गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। यानी कि जो आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं उससे जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसके लिए अगर हम बात करें, राजस्थान में जो है भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो है कौन सी है। आपके ऑप्शन है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्ड, अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन या फिर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है आपका कि जो राजस्थान है उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो गैर परंपरागत स्रोतों से जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसकी जो एजेंसी है वो है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। और एक किसकी नोडल एजेंसी है कि जो राजस्थान में जो ये गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जो उत्पादन किया जाता है, तो भारत सरकार के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है अगर, तो उसके नोडल एजेंसी के तौर पर भी ये क्या करती है, काम करती है। अगला सवाल है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, कौन सी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। यानी कौन सी बात है जो सही नहीं है। यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मंत्रिमंडल निर्णय के बाद 2015 में जो है गठित की गई। यह वितरण निगम, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो गलत क्या है, तो इसका गलत है आपके कि ये जो वितरण निगम, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम की सूत्रधार कंपनी है, जो कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है कि जो राजस्थान में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, कौन सी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, तो 2015 में गठित की गई थी।
इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है और ये क्या करती है, एनर्जी का क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए इसको बनाया गया है, जो ऊर्जा है उसका क्रय विक्रय करने के लिए। और नाम क्या है इसका, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL क्या है आपके, RRECL यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया। तो ये दोनों संस्थाओं के नाम हमसे पूछ लेता है कई बार एग्ज़ाम में। तो देखिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो हम ऑलरेडी जो है पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी एक सवाल हमने किया है तो मैं आपको सीधा इसका जवाब बता देती हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, और इसमें है आपके ऊर्जा विकास एजेंसी। तो आपको देखिए कैसे याद रखना है। तो देखिए विद्युत मंडल, यहाँ से ये जो है गलत हो जाता है। इसके अलावा देखिए धारणी ऊर्जा निगम लिमिटेड, इस तरह की कोई बात नहीं। इसके अलावा देखिए एक तो ये है ऊर्जा विकास एजेंसी, इसके अलावा दूसरा नाम दे रखा है विद्युत वितरण निगम। तो ये भी यहाँ पे हो जाता है गलत, क्योंकि इसमें विद्युत वितरण निगम नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो है आपकी राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जो है, इन दोनों का विलय करके जो है इसको बनाया गया है। तो देखिए एक है आपके ये REDA प्लस आपकी है RSPCL, कौन सी, RSPCL। यानी कि आप इसको इंग्लिश में नाम याद कर सकते हैं कि एक का नाम तो है आपका, ठीक है, तो एक का नाम है आपका यहाँ पे, तो देखिए राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी पहला क्या है आपकी एनर्जी डेवलपमेंट ऊर्जा विकास, दूसरी क्या है आपके राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है आपके स्टेट पावर राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्योंकि देखिए अभी इससे पहले जो हमने सवाल किया था वहाँ पे आपका लिखा हुआ था राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो इसलिए आप इसको इंग्लिश में याद कीजिए कि इसका नाम है आपके राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक तो एनर्जी डेवलपमेंट है इसमें, देखिए मैं कीवर्ड्स पे आप यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऊर्जा विकास, क्या याद रखना है, यह है आपके ऊर्जा विकास यानी एनर्जी डेवलपमेंट, और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे राज्य ऊर्जा यानी कि स्टेट पावर SP, ये दो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको मैं हाईलाइट कर दिया है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो केरल में है आपके, या फिर जो है आपके ये राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, या फिर आपके कर्नाटक में है। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि जो सौर उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। 31 अगस्त 2021 में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान हो गया है। यानी कि कब से, 31 अगस्त 2021 से अगर हम सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो राजस्थान जो है देश में पहले नंबर पे है। कौन से नंबर पे, प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। अगला सवाल है राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए कई तरह के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा गया है, चाहे RS 2003 हो, या फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो 11 का, या फिर कांस्टेबल का हो। इसके अलावा पशु परिचर CET, इस तरह में भी इनको पूछा गया है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो रावत भाटा, सूरतगढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके रावत भाटा। कहाँ पर है हमारे यहाँ परमाणु केंद्र, वो है आपके रावत भाटा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा यानी जो एटॉमिक पावर स्टेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कहाँ पर है आपके रावत भाटा चित्तौड़ में है।
नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित। तो इसको संचालित कौन करता है? आपके नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली घर को किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से 1965 में इसको स्थापित किया गया। तो कौन सी बात है? पहला, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा जो है किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। तीसरा, कब स्थापित किया गया इसको? 1965 में। तो ये तो है स्थापित। अगर आपसे पूछे उत्पादन कब शुरू हुआ, तो वो करना है आपको दिसंबर 1973। कब? यानी 1973 में जो है इसका उत्पादन शुरू हो गया था और 65 में स्थापित हो गया था। यह देश का दूसरा, तो अगर हम बात करें रावत भाटा की, तो ये हमारे कंट्री का दूसरा जो है जो एटॉमिक पावर स्टेशन है। और पहला कहाँ है आपका? तारापुर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तारापुर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है देश में। और अगर हम बात करें राजस्थान के हिसाब से, तो राजस्थान का क्या है? पहला। अगर कंट्री का बात करें तो दूसरा, और राजस्थान का क्या है? पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश का पहला बिजली घर है। अगर आप बात करेंगे दाबित भारी पानी की जो है, तो भी ये जो रिएक्टर है ये देश का पहला बिजली घर बन जाता है यहाँ पे। यानी कि भारी पानी, यानी कि इसको बोलते हैं D2O। तो अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है तो यह फिर क्या हो जाता है? कंट्री का पहला बिजली घर हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी वर्तमान सृजित क्षमता 1180 मेगावाट और राज्य का अंश है इसमें 412.74 मेगावाट। अब रावत भाटा जो है 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? आपके कितनी इकाई? 6 इकाई के साथ परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश का कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। और इसकी 7वीं और 8वीं यूनिट भी क्या है? निर्माणाधीन है, यानी इनका निर्माण हो रहा है। और ये कितने मेगावाट की हैं आपके? तो 2 यूनिट है, जिसमें से पर यूनिट है आपकी 700 मेगावाट की। तो कितनी इकाई हो जाएंगी फिर इसकी? 8 इकाई हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापना गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, अब ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है वो आपके रावत भाटा में है। अगर दूसरे की बात करें कि भाई दूसरा कहाँ पे जो है स्थापित किया जा रहा है, तो वो है आपके बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी अगर किस गाँव की बात करें? नापला गाँव। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना कि सेकंड जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो वो है आपके बांसवाड़ा के नापला गांव में। और पहला कहाँ है? आपके रावत भाटा, जिसको कनाडा के सहयोग से 65 में जो है स्थापित किया गया था और 73 में यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ। और जो है राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है। लेकिन अगर देश की बात करें हमारे कंट्री की, तो सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? तारापुर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तारापुर कहाँ पर है। और अगर बात किया जाए दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की, यानी रिएक्टर की किसकी? दाबित भारी पानी जो किस्म है, यानी D2O से ऑपरेट होने वाला, तो इसमें क्या है कि देश का पहला बिजली घर है फिर ये। और अगर आप इसकी वर्तमान सृजित क्षमता की अगर बात करें कि कितनी कैपेसिटी है, तो वो है 1180 मेगावाट, जिसमें आप राज्य का अंश कितना है आपका? 412.74 मेगावाट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। और अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी इकाइयाँ काम कर रही हैं, इसकी 6 इकाइयाँ, और जो 7वीं और 8वीं जो है वो निर्माणाधीन है। और एक इकाई कितने की है? 7वीं और 8वीं में से वो एक ही इकाई है आपके 700 मेगावाट क्षमता की। तो यह है आपके परमाणु केंद्र से संबंधित जो जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जो है यहाँ पे हो चुके हैं आपके। यानी एक सवाल से देखिए कितने सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तो प्रीवियस ईयर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो है, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व कीजिए। उससे क्या होता है, एक समझ आपकी डेवलप होगी, एक अप्रोच डेवलप होगी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चाहे आप कहीं पर पढ़ें। तो देखिए, जब हम भी स्टार्ट करेंगे तब भी आपको रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अपना आप ही आपके दिमाग में जो है चीज़ें सेट होती चली जाएंगी कि यार इस तरह का सवाल जो है यहाँ से बन सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर स्थित है? तो हम बात ही कर सकते हैं इसकी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या बूंदी। तो ये कहाँ पर है रावत भाटा? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है हमारा, 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना
किस देश के सहयोग से हुई? तो ये पूछ रहा है कि किस कंट्री के सहयोग से है हमने जो रावत बाटा परमाणु बिजली ग्रह है हमारा उसको स्थापित किया। तो यूएसए ने हमारी हेल्प की, यूएसएसआर, फ्रांस या कनाडा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। और इसको स्थापित कब किया गया था? वो किया गया था 1965 में। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो चालू हुआ था आपका 1973 में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? क्या बात कर रहा है कि किस वर्ष में परिचालित हुई थी? 65 में, 73, 1960 या 1962? तो देखिए CET 2024 में भी पूछा सवाल है, तो यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है? परिचालित यानी कब शुरू हुई। इसका मतलब क्या है? कब शुरू हुई। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है 1973, ना कि 1965। 1965 कब आएगा? जब जो है स्थापित करने की बात करेगा कि भाई कब स्थापित हुई, तो वो हुई थी 65 में। अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे यानी कब परिचालन का मतलब होता है कब शुरू हुई, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है 1973। तो आपको ध्यान से कीवर्ड पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? यानी कि जो ये हमारा रावत बाटा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है इसमें, नाभिकीय ऊर्जा निगम को संचालित कर रहा है, या फिर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कर रहा है, या फिर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, या भारतीय ऊर्जा निगम। इनमें से कौन जो है इसको संचालित कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नाभिकीय ऊर्जा निगम जो है वो इसको संचालित कर रहा है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो देखिए यहाँ पे ये अलग अलग सवाल आ रहे हैं, हमने एक्सप्लेनेशन में सारी बातें कर चुके हैं, तो इस तरीके से क्या है आपका वापस से रिवाइज हो रहा है। तो जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो किसी टॉपिक से अगर सवाल बनता है तो उसी के सवाल जो है दिए हुए हैं लगातार। जैसे कि अगर हम रावत बाटा की बात करें तो एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद कितने सवाल उसमें से बने हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसलिए ये जो है प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अप्रोच डेवलप होती है इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब चलते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, यानी कि जो सेकेंड एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर जो है प्रस्तावित है, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो जोधपुर में, बीकानेर, बांसवाड़ा या अलवर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में भी कहाँ पर बनाया जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया ही था। अगला सवाल, राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? किसकी? प्रसारण निगम लिमिटेड की। तो 4 हैं, 1 है, 2 है या 3 है? अगर प्रसारण की यहाँ पे बात कर रहा है हमसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को विद्युत के प्रसारण का काम सौंपा गया है। यह राज्य में विद्युत ग्रिड स्टेशन, विद्युत लाइन एवं प्रसारण तंत्र के संधारण और संचालन का काम करता है। यह विद्युत उत्पादन निगम, केंद्रीय साझेदारी परियोजना और अन्य परियोजनाओं से क्या करता है? विद्युत क्रय करके यानी खरीद कर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। यानी जो प्रसारण है वो तो हमारे पास कितनी है ये कंपनी? 1 है। अगर आप बात करेंगे कि विद्युत वितरण कंपनी की तो ये है हमारे पास 3। तो किसको उपलब्ध करवाता है? खरीद कर जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको उपलब्ध करवाता है। अगला सवाल है, राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसार और वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? अगर आप बात करेंगे कि उत्पादन की, प्रसार और वितरण की जो निगम है हमारे यहाँ पे जो काम करती हैं उनमें से कितने का मुख्यालय जयपुर में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 3 का मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। अब देखते हैं इसमें, देखिए राजस्थान विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण की 3 निगम जो है उनका मुख्यालय है जयपुर में। तो नाम क्या क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एक है उत्पादन, एक है, देखिए मैं इसी कीवर्ड पे कर देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं? उत्पादन की, तो ये RVUNL तो जयपुर में है।
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण की अगर हम बात करें RVPNL, तो ये भी क्या है, जयपुर में है। और वितरण निगम लिमिटेड JVVNL, तो ये भी कहाँ है, आपके जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो उत्पादन, प्रसारण और वितरण। अब बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान राज्य, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ एक बार। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? यानी ये जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसका गठन कब किया गया? तो जुलाई 2003, जुलाई 2001 और 19 जुलाई 2002। यहाँ पे डेट और मंथ सब में जो है सेम दिया गया है, हमें ईयर में कंफ्यूज किया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 19 जुलाई 2000। यानी जो ये निगम है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, इसको कब इस गठन किया गया है? 19 जुलाई 2000। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार एक्ट, कौन सा? विद्युत क्षेत्र सुधार। ये एक्ट कब का है आपका? 1999 का। इसके तहत राज्य सरकार ने क्या किया? 19 जुलाई 2000 को एक अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी करके राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ट्रांसफ़र स्कीम 2000 जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन करके, किसका? जो विद्युत मंडल चल रहा था उसका विभाजन करके 5 कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। यानी कितनी कंपनी बना दी? 5 कंपनी। इनमें से 3 तो क्या है आपके जयपुर में, जिसकी हमने अभी बात की, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, प्रसारण और वितरण। एक अजमेर में और एक जोधपुर में इसको क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया। और ये जो उत्पादन निगम लिमिटेड का हमसे सवाल पूछा गया था, तो कब हुआ? 19 जुलाई 2000। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को, तो पहला क्या काम करता था यहाँ पे कि जो राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड नाम से जो है संस्था थी, इसको क्या कर दिया गया? 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया गया। क्या कर दिया गया? 5 सरकारी कंपनियों में इसको बांट दिया गया। तो कब बांटा गया? 2012 में, 7 में, 95 में या 2000 में? तो इसको 5 कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया था 2000 में, जिसमें से 3 का मुख्यालय आपके जयपुर में है, एक अजमेर में और एक जोधपुर में। तो ये आपको याद रखना है, 2023 में पूछा गया सवाल है, यानी इस तरह के सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य काम क्या है? यानी ये जो उत्पादन निगम लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये काम क्या करती है? ऑप्शन 1 है आपके सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करती है, या फिर सरकारी स्वामित्व के जो बिजली घर हैं उनका क्रियान्वयन और संधारण करती है, यानी रखरखाव या जो काम है वो ये कंपनी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों बातें जो है वो सही है। अच्छा, ये ऑप्शन में ही है इसमें कि ना तो 1 और ना ही 2, या फिर 1 और 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चौथा, यानी जो उत्पादन निगम लिमिटेड है ये क्या करती है? जो सरकारी क्षेत्र की शक्ति परियोजनाएं हैं उनका विकास करने का काम। ठीक है। दूसरा, जो सरकारी स्वामित्व, तो यहाँ पे कीवर्ड आपको याद रखना है, सरकारी स्वामित्व, पहली बात। ठीक है, कि जो बिजली घर है उनका क्रियान्वयन और संधारण का काम है इसका। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है कोटा, उदयपुर, रावत भाटा या बीकानेर? अब बात हो रही है यहाँ पे राणा प्रताप सागर की, तो ये आपकी विद्युत गृह कहाँ पर है? रावत भाटा। तो राणा प्रताप सागर विद्युत गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। क्या है आपकी ये विद्युत गृह? चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल देखते हैं, बरसिंगसर ताप परियोजना कैसी? ताप को क्या बोलते हैं आप? थर्मल। तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में है, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर? तो बरसिंगसर की अगर बात करेंगे तो ये आपके बीकानेर में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब से बीकानेर और ब से बरसिंगसर। तो देखिए थोड़ी सी लिंक मिल जाती है तो तुरंत जो है याद आ जाता है। इस तरह अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। अगला सवाल है हमारा, तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं एक बार आपको। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, किसका? जो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है उसका क्या है? बरसिंगसर थर्मल पावर। कहाँ पर है? बीकानेर में। कंपनी का नाम क्या है? नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन।
अब इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इसकी 2 इकाई हैं और पर इकाई कितने की 125 मेगावाट के। इस हिसाब से कितनी है टोटल 250 मेगावाट। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। पहली बात तो कहाँ पर है बरसिंग, ये जो बरसिंगसर थर्मल पावर है बीकानेर में है। पहली बात कंपनी कौन सी है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तीसरी बात 250 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2 इकाई इसकी है यहाँ पर, और पर इकाई कितनी है 125 मेगावाट की। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि इससे स्टेटमेंट के जो सवाल बन सकते हैं, और ये आरएस प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं प्री की, उनके लिए भी जो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जो है वो बच्चे भी जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं प्री की, वो ज़रूर इनको देखें, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड्स के हिसाब से जो है कि भाई यहाँ से ये बन सकता है, या फिर आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जो अप्रोच है वो मतलब आपकी डेवलप होगी। तो आप ज़रूर इन वीडियोस को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है करियर क्लासेस RAS। अगला सवाल, माही जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना की हम बात कर रहे हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा, राजसमंद या प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। यानी कि जो आपके माही जल विद्युत परियोजना है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माही, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपके बांसवाड़ा। माही जल विद्युत परियोजना अब ये है क्या है, यह है राजस्थान और गुजरात की। किसकी, अगर आप माही की बात करेंगे तो ये मिक्स हो गया है, एक मिनट, ओके, ये है आपके राजस्थान प्लस गुजरात। किसकी, राजस्थान और गुजरात की। क्या है, एक सम्मिलित परियोजना है। अब देखिए इस पे खास बात क्या है, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, कौन सा, माही बजाज सागर बांध कहाँ है आपके, बांसवाड़ा में, पर स्थापित 2 विद्युत ग्रहों से क्या है, राज्य को कितने मेगावाट 140 मेगावाट जो है विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। कितना, 140 मेगावाट। कितनी मिलती है राजस्थान, कितनी मिलती है राज्य को, राजस्थान को 140 मेगावाट विद्युत। और ये परियोजना कहाँ पर है, आपके बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है, यानी कि साझे में है, ठीक है। माही, सतपुड़ा, छबड़ा या सूरतगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माही परियोजना, क्योंकि ये किस किस की परियोजना है, कौन कौन से स्टेट है इसमें आपके राजस्थान है और इसके आपके गुजरात है। तो 2 स्टेट हैं, इसलिए ये क्या है, एक तरीके से साझे की परियोजना है। अगला सवाल है आपके, पावर पैक परियोजना, पावर पैक परियोजना संबंधित है। तो 2007 में पूछा हुआ सवाल है ये। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के विद्युतीकरण से स्वचालित मशीनों से सामान की पैकिंग करना, सीमेंट उत्पादन की बंद प्रक्रिया, या फिर पैकिंग सामान को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे आपको पैकिंग, तो देखिए नाम इसका पावर पैक है, तो देखिए 2 ऑप्शन इसमें पैकिंग के दे दिए इन्होंने ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा, लेकिन जो है कंफ्यूज होना नहीं है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या करना है आपको, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण से ये परियोजना संबंध रखती है। पावर पैक योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों को जहां भविष्य में 4 से 5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। किससे, सौर ऊर्जा से, और पूरे ग्राम को सौर ऊर्जा से क्या किया जाता है, विद्युतीकृत। इसलिए इसका नाम है पावर पैक, यानी पूरे ग्राम को क्या कर दिया जाएगा, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करके पावर पैक कर दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है आपका, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। 2008 में पूछा गया सवाल है। ग्रामीण विद्युत कनेक्शन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण शिक्षा या वृद्धाश्रम योजना। देखिए कुटीर ज्योति यानी कि कुटीर से हमें याद आता है कि उद्योग के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन नहीं, ज्योति दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक मिनट, ये स्कीम जो है किससे रिलेटेड है, ये स्कीम है आपके विद्युत कनेक्शन से रिलेटेड, यानी ग्रामीण विद्युत कनेक्शन। तो 88-89 से प्रारंभ इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति, कौन से इसमें
क्या याद रखना है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े परिवारों को क्या है, एक प्रकाश बिंदु का घरेलू कनेक्शन जो है प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन शामिल है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े परिवारों को। तो किससे रिलेटेड है ये, कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से। अगला सवाल देखते हैं हम, कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, यह किस जिले में स्थित है। सीधा सा पूछ रहा है कवई कहाँ पर है आपके ऑप्शन है कोटा, बारा, धौलपुर या झालावाड़। तो यहाँ पर क्या है आपके सुपर थर्मल बिजली घर, कैसा है सुपर थर्मल, कैसा है ये बिजली घर, थर्मल पावर स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बारा। तो कहाँ पर है ये, कवई बारा में है आपके। तो अडानी कंपनी समूह द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में कवई में पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट 28 मई 2013 को लगाया गया। तो आप देखिए इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखने हैं कि कवई की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या है यहाँ पे आपके, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, पहली बात, लेकिन निजी क्षेत्र में। और कौन सी कंपनी, अडानी कंपनी समूह, यानी कि अडानी कंपनी समूह द्वारा जो निजी क्षेत्र में जो है, अगर हम बात करें राजस्थान में जो कवई है, पहला क्या है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और इसकी जो है 2 इकाई हैं और पर इकाई कितनी है 660 मेगावाट की, इसलिए टोटल हो जाता है यहाँ पे 1320 मेगावाट। और कब लगाया गया था इसको, 2013 में, 28 मई 2013। तो आपको क्या याद रखना है, अडानी कंपनी, निजी क्षेत्र, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट निजी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र में पहला। अब देखते हैं अगला सवाल, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। तो कौन सा गांव है जहाँ पे अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड जो यूनिट है वो है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं थुम्बली, ठीक है, कौन सा गांव दिया हुआ है, थुम्बली, जो कि कहाँ है आपके बाड़मेर में, माही में है, कवई में है या अंता में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवई में। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट लगी हुई है अडानी समूह की, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई। अगला सवाल देखते हैं हम, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा। तो आपको क्या फोकस करना है इस क्वेश्चन में, पहले चीज़ पूछ रहा है कि पहला गिरल लिग्नाइट, कौन सा लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्थित है, जिला पूछ रहा है हमसे। तो देखिए किससे, लिग्नाइट से। तो थर्मल जो होते हैं, इससे कोयला से जो हमें विद्युत मिलती है उसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेशन। तो लिग्नाइट क्या है, कोयला का ही एक प्रकार, से एंथ्रेसाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है। उसी तरह लिग्नाइट की हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। आपके समदड़ी, रामसर, थुम्बली गांव या सिवाना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि लिग्नाइट का जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थुम्बली गांव, बाड़मेर। तो यहाँ पे आपसे गांव का नाम भी पूछ सकता है, जिला ना दे और जिला भी दे सकता है। तो जिले का नाम है बाड़मेर और गांव का नाम है थुम्बली। तो इस विद्युत परियोजना का नाम है आपके गिरल विद्युत परियोजना। गिरल तहसील कौन सी है, शिव तहसील, और गांव कौन सा है, थुम्बली। तो क्या क्या चीज़ है, ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे आपकी, कौन सी तहसील है ये, शिव तहसील में, थुम्बली गांव में। और इस प्रोजेक्ट का नाम है गिरल विद्युत परियोजना। अब राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, कौन सा, राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से। तो देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ये RS जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम कौन सी है, इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किसके सहयोग से, KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से जो गिरल है वहाँ पर राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित, कैसा, गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित 250 मेगावाट का विद्युत ग्रह, ठीक है, यानी कि जो पावर स्टेशन है उसको स्थापित किया गया है। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आते हैं। शिव तहसील है,
गांव थुम्बली है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बाड़मेर है। इसके अलावा कौन कौन है इसमें, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से इसको हमने एस्टेब्लिश किया है। और जो है ये पहला गैसीकरण लिग्नाइट जो तकनीक पर आधारित है, और कितने मेगावाट का है, 250 का। अगला सवाल है हमारा, कौन सा, देखिए स्थान दिया हुआ है और ऊर्जा का सोर्स दिया हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा, गौरीड सौर ऊर्जा और गिरल भूतापीय ऊर्जा। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, तो गिरल भूतापीय ऊर्जा के लिए नहीं है, यह है आपका लिग्नाइट बेस्ड परियोजना है आपकी, एक थर्मल पावर स्टेशन है ये। बाकी के सारे मैच करते हैं। जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए है, परमाणु ऊर्जा के लिए रावतभाटा है, गौरीड की बात करें तो ये झुंझुनू में है, सौर ऊर्जा के लिए है, और गिरल जो है आपके थर्मल के लिए है, ना कि भूतापीय ऊर्जा। तो ये आपके सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। नहीं है पूछ रहा है पूछ रहा है, सत्य है पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है गिरल, बालोतरा बाड़मेर, धौलपुर, अंता या रामगढ़। अब क्या पूछ रहा है हमसे, गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी गैस बेस्ड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिरल। तो अभी हमने बात की इसकी कि गिरल कैसा है आपका, लिग्नाइट बेस्ड। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी के गैस आधारित धौलपुर, अंता या फिर रामगढ़ जो है ये गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जबकि गिरल में जो है गैस आधारित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, गिरल परियोजना संबंधित है, 2009 में पूछा गया सवाल है। और देखिए इससे पहला सवाल जो आया वो आया है आपका 2024 में। तो जो गिरल प्रोजेक्ट है हमारा वो जल से संबंधित है, ताप विद्युत से है, अणु शक्ति से या पवन ऊर्जा से, यानी विंड एनर्जी है, इसमें एटॉमिक एनर्जी है, थर्मल है या हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो जो गिरल प्रोजेक्ट है वो आपका ताप विद्युत, यानी कि कैसा प्रोजेक्ट है, एक थर्मल प्रोजेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर स्टेशन स्थित है कवई व दानपुर, छबड़ा और सूरतगढ़, गिरल तथा बांसवाड़ा, गुड़ागांव तथा गिरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुड़ागांव और गिरल। ये गिरल है, गिराल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, लिग्नाइट बेस्ड जो थर्मल पावर स्टेशन है, कहाँ पे है आपके, गुड़ागांव और गिरल में। तो अगर गुड़ा की बात करें तो ये कहाँ है आपके, ये है पड़ता है आपके बीकानेर में। यहाँ पर क्या है, लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्या है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और कैसे, लिग्नाइट बेस्ड। और कौन कौन सी जगह हैं ये आपकी, एक तो गुड़ा में है, और गुड़ा पड़ता है आपके बीकानेर, और एक है आपके गिरल जो कि अब हमने पढ़ा कहाँ पर है, बाड़मेर। तो दोनों आपको याद रखने हैं, गुड़ा और गिरल। देखिए 2024 में ही पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय प्लांट है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, एक तो पूछ रहा है पहला, और कैसा, सुपर तापीय। आपके ऑप्शन है सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा या धौलपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है आपका सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ जो है वो राजस्थान का फर्स्ट कैसा है, सुपर तापीय पावर प्लांट, यानी कि सुपर थर्मल जो है पावर प्लांट है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो राजस्थान में आपके 6 सुपर थर्मल जो है पावर प्लांट है। अब इसका मतलब क्या होता है सुपर थर्मल का, कि ऐसे प्लांट, यानी कौन से प्लांट जिनकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी हो, 1000 मेगावाट या उससे ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं सुपर थर्मल।
एक तो हो गया थर्मल, एक हो गया सुपर। तो ये क्या हो जाएगा, यानी जो टोटल उत्पादन क्षमता है वो किसको क्रॉस कर गई है, या तो 1000 मेगावाट हो या उससे ज़्यादा हो। तो इस तरीके के 6 हमारे पास पावर प्लांट हैं, कौन से, थर्मल के। तो सबसे पहले देखते हैं हम सूरतगढ़। गांव है इसका ठुकराना गांव, गंगानगर। देखिए, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, हो सकता है आपसे गांव का नाम पूछ ले, ठीक है, कि एग्जैक्ट कौन सा गांव है। तो तीनों आपको याद रखने हैं, सूरतगढ़, ठुकराना गांव, गंगानगर। तो यह हमारे राज्य की यानी राजस्थान की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। कैसी, फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है हमारा, यानी कि जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट या उससे ज़्यादा। यह राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ। जैसा कि देखिए, हमें पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है, थर्मल स्टेशन से ही हमें प्राप्त होती है। लगभग 60% जो योगदान है वो किसका है, वो है आपका तापीय ऊर्जा का ही योगदान है। तो ये क्या, सूरतगढ़ जो है क्या है, आपकी पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का एक तरीके से आधुनिक विकास का तीर्थ। अब ये सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है, हमारा पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो इसको कहा जाता है आधुनिक विकास का तीर्थ। अगर हम बात करते हैं इसकी पहली इकाई की, तो इसने अपना वाणिज्यिक संचालन, ऑपरेशन, कैसा, कमर्शियल ऑपरेशन 1 फरवरी 1999 को शुरू किया था। तो ये डेट भी आप याद रखना कि फरवरी 1999 में इसने जो है पहली इकाई का संचालन जो है शुरू हो गया था। अगला बात करते हैं हम कोटा की। तो पहला कौन सा हो गया, सुपर थर्मल, सूरतगढ़। दूसरा हो गया आपका कोटा, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। और ये क्या है, आपके बिटुमिन कोयले पर आधारित, कौन सा, बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। कैसी, बिटुमिन कोयले पर बेस्ड। तो और कहाँ पर है ये, कोटा। और कब एस्टेब्लिश हुई थी, 2004 में। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम कवई की। कवई जो कि है आपके 12 में, और कब हुई थी यहाँ पे स्थापना, 2013 में। इसके बाद एक है आपका सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारा भादरेस बाड़मेर में, जिसकी स्थापना हुई थी 2013 में। एक है आपके छबड़ा में, और छबड़ा भी कहाँ पड़ता है, आपके 12 में, इसकी स्थापना हुई थी 2014। फिर आता है काली सिंध, जो कि कहाँ है, आपके झालावाड़, और ये स्थापना हुई थी इसमें 2015 में। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में 6 सुपर थर्मल जो है पावर स्टेशन है, सूरतगढ़, कोटा, कवई, भादरेस, छबड़ा और काली सिंध, जिसमें से 2 आपके 12 में हैं। अब हम बात करते हैं सुपर क्रिटिकल की। तो अभी हमने बात की सिर्फ सुपर थर्मल, अब हम बात करेंगे सुपर क्रिटिकल, और इसमें जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, क्रिटिकल, यानी कि ऐसा प्लांट जिसकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो, 500 मेगावाट या उससे ज़्यादा। देखिए, सुपर थर्मल में तो क्या था कि जो टोटल उत्पादन क्षमता थी वो कितनी थी, 1000 मेगावाट या उससे ज़्यादा टोटल। हो सकता है किसी यूनिट की 200 हो, किसी की कितनी हो, लेकिन टोटल की अगर हम बात करें तो 1000 मेगावाट या उससे ज़्यादा, उसको तो हम बोलेंगे सुपर थर्मल। लेकिन अगर एक ही यूनिट की अगर उत्पादन क्षमता आपके 500 मेगावाट या उससे ज़्यादा की होती है, तो उसको बोलते हैं हम सुपर क्रिटिकल, यानी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो पावर प्लांट हमारा। तो इस तरह हमारे पास जो है 4 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट हैं, जिसमें से आपके नाम आता है कवई का, जो कि 12 में है, काली सिंध का, जो कि झालावाड़ में है, इसके अलावा छबड़ा का, जो कि आपके जो है 12 में है, और फिर सूरतगढ़, जो कि आपके गंगानगर में है। तो 6 तो हो जाते हैं हमारे पास सुपर थर्मल, और सुपर थर्मल में भी कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हैं, सुपर क्रिटिकल भी पावर प्लांट हैं, जैसे कि कवई है, छबड़ा है, काली सिंध है और सूरतगढ़ है। यहाँ पे 2 रह जाते हैं, एक तो आपका रह जाता है कोटा, और भादरेस इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है हमारा, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह, यानी कि सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन जो है कि पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन जो है शुरू कर दिया था। यानी जो हमारा सूरतगढ़ में जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है, उसने कब जो है अपना, जो उसकी पहली इकाई थी, उसने कब कमर्शियल जो ऑपरेशन शुरू कर दिया था, तो फरवरी 1999, मार्च 2000, जनवरी 2001 या फिर फरवरी 2002। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 1999, यानी कि 1 फरवरी 1999 को जो है
जो सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह है हमारा, या केंद्र है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तापीय का मतलब थर्मल। तो इसकी पहली इकाई जो है उसने कब शुरू कर दिया था? फरवरी 1999 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, इसको मिटा देते हैं, और ये है काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन। वही ताप का मतलब थर्मल। तो जो काली सिंध सुपर थर्मल बिजली स्टेशन है वो कहाँ पर है, हमसे पूछ रहा है इसमें। 12 में, झालावाड़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। देखिए 2024 में भी पूछा गया है ये सवाल। तो आपको बताना है कि जो काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है। तो काली सिंध कहाँ पर है आपके? वो है आपके झालावाड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर गृह स्थित है। माही डैम व जवाहर सागर डैम पर, रावत भाटा व राणा प्रताप सागर डैम पर, छबड़ा सूरतगढ़ में, या फिर छबड़ा और रावत भाटा में। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है उसकी हमसे यहाँ पे बात कर रहा है। तो अभी हमने सारे डिस्कस किए थे, तो कहाँ पर है आपके? छबड़ा और सूरतगढ़ में। और राजस्थान में कितने क्रिटिकल जो है पावर स्टेशन है ये थर्मल? ये हैं आपके 4, जिसमें से हमने बात की थी कौन कौन से हैं आपके? सूरतगढ़ है, आपके छबड़ा है, कवई है और काली सिंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? अब हमसे यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि जो सुपर क्रिटिकल तकनीक, यानी कि जो 1 यूनिट की क्षमता कितनी होती है यहाँ से? 500 मेगावाट या उससे ज़्यादा अगर 1 यूनिट की क्षमता होती है तो उसको हम क्रिटिकल में डाल देते हैं। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, ऐसा पहला कौन सा है? छबड़ा है, सूरतगढ़ है, रामगढ़ है या कालिंदी पावर प्लांट है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छबड़ा पावर प्लांट। तो ये कब स्थापना हुई थी वैसे इसकी? 2017 में। तो ये क्या है आपका? सुपर क्रिटिकल तकनीक पर बेस्ड पहला थर्मल पावर प्लांट है कि यहाँ पर ही इस तरह की यूनिट जो है लगी थी। तो क्या है इसका आंसर? छबड़ा, जो कहाँ पड़ता है आपके? 12 में पड़ता है। देखिए सुपर क्रिटिकल है तो हमारे पास 4, लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पहला कौन सा है? तो पहला है आपका छबड़ा। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। कौन सा? कोयला आधारित। कोयला आधारित और कैसा? पहला। तो हमने देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रामगढ़ गैस तापीय विद्युत केंद्र, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र या फिर छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना। अगर आप कोयला आधारित बात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोटा, क से कोटा और क से आपके कोयला। और कौन से कोयले? बिटुमिन कोयले पर बेस्ड ये जो परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिष्ठापित क्षमता सबसे ज़्यादा है? सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा या काली सिंध। तो इनमें से चारों में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है जिसकी जो विद्युत अधिष्ठापित यानी स्थापित जो क्षमता है वो सर्वाधिक है? तो देखिए 2024 तक इस सवाल को पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ जो कि कहाँ पर है आपके? ठुकराना गांव, गंगानगर में है। एक सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इसमें 1500 मेगावाट, कितना आपके? 1500 मेगावाट की टोटल 6 इकाइयाँ, कितनी? 6 यूनिट जो है, और कितने कितने मेगावाट की? 250 मेगावाट की। अब देखिए 1500 मेगावाट है तो कैसा पावर स्टेशन है ये? तो हमने बात की थी अगर 1000 मेगावाट से ऊपर की क्षमता होती है तो हम उसको बोलते हैं सुपर थर्मल पावर स्टेशन। स्थापित की गई है और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इकाई 7 व 8। तो ये तो कितनी यूनिट है इसकी? 6 यूनिट। अब जो इकाई इसकी यूनिट 7वीं और 8वीं है वो कितने कितने मेगावाट की है? यानी एक ही यूनिट है आपकी 600 मेगावाट की। कितनी? 600 मेगावाट की। यानी ये 500 मेगावाट जो क्राइटेरिया इसको क्रॉस कर गया। यानी अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। तो कार्यरत है।
अतः सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना जो है, इसकी टोटल अगर उत्पादन क्षमता कितनी हो जाती है, 2820। कितनी हो जाती है, 2820, 2820 कह लीजिए, 2820। और मेगावाट, गीगावाट मत कर देना, कितनी है, मेगावाट, 2820। और राजस्थान में क्या है जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र, पावर स्टेशन, तो देखिए आप इनको इंग्लिश में ही पढ़ा कीजिए कि पावर स्टेशन की बात कर रहा है, तो इनमें क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो कौन सा पावर स्टेशन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है। क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पावर स्टेशन है जो राजस्थान राज्य जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो कंपनी है उसके स्वामित्व में और संचालन के अंडर नहीं आता है। छबड़ा, गिरल, धौलपुर या आगूचा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगूचा। जो छबड़ा है, गिरल है, धौलपुर है, ये सब क्या है, जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसके स्वामित्व और संचालन के अंडर आते हैं। कौन कौन से पावर स्टेशन, छबड़ा, गिरल और धौलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसके अंडर नहीं आता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे आगे जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो इसकी आपके जो एनर्जी की एक वीडियो और आएगी, तो उस क्लास में जो है हमारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, जिसका नाम है आपके करियर क्लासेस RAS, और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह हम करवाते हैं, और जो भी टेस्ट होंगे आगे तो आपको वहीं पर मिलेंगे। तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू।